गांव के सभी सदस्यों को, समिति के सभी पदाधिकारियों को मेरा दर्जानुसार प्रणाम एवं चिरंजीव। कल हमारी समिति का नया गठन हो गया, तो सारे पदाधिकारियों को बहुत 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 बधाई। मुझे ये वीडियो बनाने की वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, पर कुछ लोगों का ये था कि भाई मैं क्यों नहीं आया, और मैं थोड़ा समाज में चलता ही हूँ। तो मेरी दीदी मसूरी वाली बात कर रही थी मेरी वाइफ से कि भाई रमेश क्यों नहीं था। इसने अपना जो भी जवाब दिया होगा जितना उसको पता है, तो और स्वतः ही है कि भाई मुझे होना चाहिए था वहाँ पर। अब तो मैं अपना, जैसे कि संजू ने भी बोला, कुछ और लोगों ने भी बोला कि भाई आपको वहाँ पे आके अपना विचार रखना चाहिए था, तो मैंने लिख दिया कि भाई वहाँ पे ये है, कोई बहसबाजी ना हो जाए, कोई अपने से बड़े हैं, थोड़ा सा बेअदबी बेअदब ना हो जाए आदमी, किसी को बुरा ना लग जाए। अब तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो है, पूरी सुविधा है। अभी मैं रिटायर हुए मुझे 7-8 साल हो गए, तो मेरे साथ के जितने भी थे टीएचडी में सारे रिटायर हो गए, तो कुछ रिटायर होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ ऑनलाइन ही संगठन गठित कर दिया। उसके प्रमाण मैं 2-4 को भेज भी चुका हूँ। और ऑनलाइन ही संगठन गठित हुआ, ऑनलाइन ही सदस्यता दी गई, और ऑनलाइन ही इलेक्शन हुआ, इलेक्शन क्या, चयन हुआ, और ऑनलाइन ही हमारी समस्याएं सुलझ गई। और ये जो नहीं वो हमारा सेवानिवृत्ति प्रकोष्ठ नहीं बना रहे थे, तो सीधे सीधे मैंने ऑनलाइन ही प्रधानमंत्री को कंप्लेन कर दी, और दूसरे दिन वो खुल भी गया। तो मतलब आजकल ऑनलाइन का तो बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, और ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे आना ज़रूरी हो। मैं तो अपना सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये समिति से मेरा दुराव कहाँ से शुरू हुआ, वैसे तो सबको पता है, पर फिर भी मैं अपनी यहाँ पर अपना क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि भाई क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुई ये बातें। तो बातें ये हुई कि जब उलान खाल में पूजा हुई, तो वहाँ पर जो है कि थोड़ा सा हमने, जो हमारे ये दलित भाई हैं, तो इनके प्रति हमारा जो वहाँ पर रवैया बहुत सही नहीं था। और वो विधायक थे, तो मैंने कोशिश की कि भाई इनको पूरा सम्मान मिले, थोड़ा उनको काफ़ी बुरा लगा। तो वो बात आई गई हो गई, चलो वो जैसा भी हुआ। तो मैंने आगे चाचा जी से प्रस्ताव रखा कि भाई इस विषय में हमें थोड़ा सोचना चाहिए। तो सोचना क्या था, एक बार तो ये था कि हमने ये भी तैयारी होने शुरू हो गई थी कि हम गांव में इकट्ठे भोजन करेंगे, मतलब जो हमारे दलित वर्ग है और हम इकट्ठे, कोई परेशानी है नहीं भाई, यहाँ बाज़ार में हम खा रहे हैं। बाबा राम के यहाँ तो उन्होंने, बाबा राम ने छुआछूत दूर करने के लिए सारी रसोई जाके देख लीजिए, सारी रसोइयों में दलित रख दिए हैं कि भाई तुम दो, तुम वो, और तुम्हारा हाथ का हम खाएंगे, और सारी पब्लिक खा रही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब ये है, सवाल ये हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई महिलाएं नहीं आएंगी, और लोगों को ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो ठीक है, ख़त्म बात है। जिस दिन यदि कभी हम संभल पाए तो उस दिन हम शुरू कर देंगे, और कुछ लोग इनिशिएटिव लेंगे, और तो उस दिन वो शुरू हो जाएगा। पर हुलान खाल का जो मंदिर है, उसमें एक बोर्ड लगना बहुत ज़रूरी है। उसमें बोर्ड ये लगना चाहिए कि भाई जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और जगदीशिला में जिस ढंग से सबका आना जाना है, मैंने कोई भी हम भाषा बना लें,
और उसी ढंग से जो है यहाँ पर गर्भगृह में कोई नहीं जाए और सब परिक्रमा करके अच्छी सी जो भी पूजा हो उसके लिए पंडित वगैरह अब ये होना चाहिए ज़रूरी। नहीं तो हमारी समिति तो ये समिति क्या हो गई, तो फिर वो जब हमने पुरानी परंपराएं ढूंढी हैं तो हमने बनाई क्यों है समिति। तो इस बात को जब ये नहीं माने तो भाई मैंने साफ लिख दिया था कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि वर्तमान का जो वो था क्या कहते हैं जिसमें अध्यक्ष महोदय और ये सचिव, इनको मतलब ये नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने कहा भाई मैं अब तब तक नहीं आऊँगा जब तक ये समिति नहीं बदले। अब समिति जो है मैंने सोचा कि बदलेगी तो समिति तो कोई बदलने को तैयार नहीं हुआ। चलो वही लोग बन गए तो बहुत अच्छी बात है, बधाई उनको, उनका विकल्प नहीं मिला तो कोई भी दिक्कत नहीं है। पर ये मेरी जो दूरी वो इसीलिए बनी हुई है। और दूसरा पॉइंट फिर वही है कि भाई गांव में यदि आपको इलेक्शन करवाना है तो गांव की नागरिकता होनी बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर रहो। जैसे संजू उठा था तो मैंने संजू को बोला था कि भाई वहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। बाहर आके जो भी उत्तराखंड में प्रधान बने हुए हैं वो बहुत कम हैं और उनका हर टाइम विरोधी होता रहता है और वो ज़्यादा सफल भी नहीं हैं। और वो स्थिति तब आती है जब गांव में कोई और है ही नहीं। और जहाँ तक रही संजू की बात, तो संजू तो भाई यहाँ इलेक्शन लड़ रहा है, यहाँ पार्षद क्या कोई कम होता है, तो पार्षद किसी भी ढंग से प्रधान से कम नहीं है। लड़ो यहाँ इलेक्शन, हम पैसे भी देंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे। तो उससे तो ये न कहें कि भाई यार हम तो उसके कारण कर रहे हैं कि एक लड़का हमारे पास बहुत मजबूत है तो उसको, तो गांव में ये भी भाई मेरी समझ में नहीं है। और कोई भी इस पर वीडियो बना के मुझे रिप्लाई दे दे कि भाई ये बहुत ज़रूरी है। तो बाकी हरीश का है भाई, हरीश तो अब कितने साल रह गए, उसके बाद हम ये परंपराएं इस ढंग की चलाएंगे तो वो अच्छा नहीं होगा कम से कम समिति के लिए। और समिति हमने उन्नत विचारों के लिए बनाई है, ये नहीं कि हम पुराने विचार वहाँ पर ढोते रहें। तो ये 2 पॉइंट मुख्य थे। और तीसरा तो यही था कि भाई समिति वो जो भी कार्यकाल है तीसरे चौथे साल बदल जाए। अब वो बदलने में बड़ी कोशिश की हुई, अब लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, तो अच्छी बात है वो। और जो इस समय समिति बन गई है बहुत अच्छी बन गई है, ऐसे कोई बात नहीं। संरक्षक मंडल बहुत अच्छा बन गया है, सभी कुछ ठीक है। और पर ये है 2 पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे, और नहीं देखेंगे भाई तो मैं अपना एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। और दोनों 2-3 जो हमारे ग्रुप हैं मैं उसमें इसको भेज रहा हूँ, और आप डिसीजन ले लीजिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ बहुत 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 धन्यवाद। और गुस्ताखी यदि कोई वो हो तो मेरे से गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।